स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपये कमाना भी उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, 10,000 सोचते हैं कैसे कमाए पैसे, कैसे घर वालों को दे। तो उस टाइम पे हम लोग यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं एंड उन लोग बताते हैं कि तुम गैम्बलिंग करो, तुम क्या करो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, तुम सर्वे फिल करो, तुम ऐसा करो, तुम कमा लोगे। तो यही चीज़ें होती है। तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि तुम कैसे कमा सकते हो पैसे। वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, तो एंड तक बने रहना। 3 पॉइंट बताऊँगा। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि तुम लोग सोचते हो, तुम्हारे मन में विचार आया, तुम बाकियों को देखते हो, तुम सोचते हो कि कैसे मैं घर वालों की मदद करूँ, कैसे मैं अपना फ़ीस पे कर लूँ, कैसे मैं थोड़ा बहुत कमा लूँ। तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो या फिर कहीं गूगल पे जाके सर्च करते हो किस तरीके से पैसे कमाए, हाउ टू अर्न, ऐसा ऐसा। तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जो थंबनेल लगा होगा कि ये ऐप डाउनलोड कर लो एंड कमाओ दिन के 1,000 रुपये, कमाओ दिन के 500 रुपये, कमाओ दिन के 300 रुपये। तो उसमें से 98% या 95% तक जितने भी वीडियोस है सारे के सारे तुम्हें पागल बनाने के लिए है, तुम्हारा काटने के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि उसमें तुम्हें बताया जाएगा ये ऐप डाउनलोड करो, उससे उनकी बेनिफिट है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐप होते हैं जो काम के हैं, जैसे कि ग्रो ऐप है, जैसे कि ये सारी ऐप है, मैंने भी यूज़ किया था इसे लॉकडाउन के टाइम पे, जब वो 500 रुपये दे रहा था। जब आप किसी को रेफरल करोगे, उससे डाउनलोड करेगा बंदा, तो आपको 500 रुपये मिल जाता था पूरा होने के बाद। हाँ, ऐसे नहीं मिलता था, सारे वेरिफिकेशन होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद। वैसे करके मैंने भी अच्छी खासी उस टाइम पे पैसे कमाए थे, जो कि वो लेजिट तरीका था। तो रेफरल वाला जो तरीका है वो काम करता है, थोड़ा बहुत, बहुत ही कम करता है। दूसरा तरीका होता है ऐप डाउनलोड करो, जिसमें कि कोई भी फालतू की ऐप होती है, जिसमें कि तुम रमी खेलो या कार्ड लगाओ, पैसे डालो या निकालो। और एक पता है महादेव करके एक ऐप आया था, जिसमें कि बंदे सब पैसे डाल रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि सबका पैसा वो ले रहा था, बाद में वो पैसे भी दे रहा था। जैसे कि उसमें कुछ स्पिन का ऑप्शन था, स्पिन के बटन दबाओ तो पैसा डबल वापस आ जाता था, फिर करो फिर आता था। और वही कर करके उसने लोगों की माइंडसेट को हिट कर दिया, लोगों ने ज़्यादा पैसा डाल दिया और वो सब लेके गायब हो गया। तो इसे कहते हैं मार्किंग इन्फ्लुएंस, जिसमें कि बंदा तुम्हारी काट के लेके जा रहा है, तुम्हें एक बार लालच दे रहा है, तुम पैसे डालते जा रहे हो, सोचो कि आ तो रहा है, फिर एक ही बार में पूरा गायब कर देता है। समझे, इसे कहते हैं जुआ। तो यही होता है, इसलिए तुम्हें इस सबसे बचना है, फालतू की चीज़ों से नहीं होता। वरना हर कोई आज तो हर एक बंदा पैसे कमाता, क्योंकि पैसा कमाना एक तरीका है, एक स्किल है। जब तुम किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो तभी तुम पैसे कमा पाते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है पैसे के बारे में, ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना यहाँ वहाँ। पैसा तुम्हारे हुनर से आएगा, पैसा तुम्हारे अंदर से आएगा। जब तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे, लोगों को अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हें पैसा देंगे। ये समझो, मतलब बाय एंड टेक होता है, टेक एंड गिव ऐसा होता है। तुम अगर सोचोगे कि पैसा आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें रैंचो बनना है, क्योंकि जब तुम रैंचो बनोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तुम लोगों से बात कर पाओगे, लोगों को समझ पाओगे, लोगों की मेंटली समझ पाओगे। तुम्हें राजू या वो सब नहीं बनना। फरहान भी बेहतरीन था, उसे फ़ोटोग्राफी करनी थी, लेकिन उसका मन कहीं और जा रहा था, वो ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहा था। तो खुद को प्रेशर में डाल के वो चीज़ें नहीं करना तुम्हें। तुम जब उस चीज़ के काबिल रहोगे तो ऑटोमेटिकली सफलता तुम्हारी पास आएगी। तीसरा पॉइंट है कि तुम पैसा ऐसे ही नहीं कमा लोगे, जो कि हलवा नहीं है। तुम्हें कैसे कमाओगे पता है? तुम कमा पाओगे स्किल के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। तुम जॉब भी करने जाओगे तो वहाँ क्या बोलते हैं, क्या तुम फ्रेशर हो, क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? अगर तुम्हें पहले सबसे पहले फ्रेशर का टैग हटाना पड़ेगा। तुम्हें जैसे कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, थंबनेल डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि लिखने से खाली। तुम्हें तुम्हारा काम दिखाना होगा, क्योंकि काम बोलता है डिग्री बाकी चीज़ों से ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं बोला डिग्री मत लो, वो बहुत ज़रूरी है, वो लेते रहो, लेकिन अपना काम दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ। जैसे कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग या थंबनेल डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो अपना काम करो, लोगों को ईमेल करो, उनके लिए थोड़ा डिज़ाइन क्रिएट करो, पहले बनाओ, फिर उसको शोकेस करो, अपना एक कराउजल क्रिएट करो, अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो एंड दिखाओ लोग कि मैंने इनके ने काम किया है, मेरे पास ये तरीके का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है किस तरीके से काम होता है। क्योंकि उन लोग देखते हैं कि ये बंदा एक्सपीरियंस है कि क्या है, इसे कुछ आता है कि नहीं, इसने कभी काम किया है कि नहीं, क्या इसने कभी प्रेशर हैंडल किया है, क्या इसे पता है कि कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती है। उन लोग सोचते हैं कि इसको पता है आइडिया, इसको इतना पकाना नहीं पड़ेगा, इसको इतना बताना नहीं पड़ेगा, वरना ये तो मेरी एनर्जी ले लेगा चीज़ों को समझाने में ही। इसीलिए एक्सपीरियंस का जब टैग लगेगा, तुम्हें चीज़ें आने लगेंगी,
तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें मनी देंगे। किसके बदले में? वैल्यू के बदले में। तुम उनको वैल्यू दे रहे हो, तुम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तुम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब गिव एंड टेक होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सेल में भी क्या होता है, सेल में जब तुम कुछ बेच रहे हो, उसको ज़रूरत है खरीदने की, तुम उसे दे रहे हो। मान लो उसे लैपटॉप की ज़रूरत है, तुम उसको लैपटॉप सेल करा रहे हो, उसको यूज़ हो रहा है, तब वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। जॉब में क्या है, तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसका काम करके दे रहे हो। कोई भी चीज़ है, काउंसलिंग का काम है तो काउंसलिंग करके दे रहे हो, तुम उसकी क्वेश्चन, उसकी तकलीफ़ों को सॉल्व कर रहे हो, तब वो तुम्हें पैसा दे रहा है। सिंपल फंडा है स्किल एंड एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होगा, जितना तुम घिसे रहोगे, जितना तुम समझे रहोगे, जितना तुम जाने रहोगे, जितना तुम पता होगा, तभी तुम कर पाओगे। एंड मैं किस तरीके से अभी कमा रहा हूँ, तो पहले मैंने ग्रो ऐप से कमाया था थोड़ा बहुत। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा तुम कमाते रहोगे, ग्रो ऐप से हो गया, रेफरल से कमाया था मैंने। बाद में मैंने कुछ ऐप से तो कमाया नहीं, क्योंकि वो सब मतलब फालतू चीज़ें, वो तुम्हें एड़ा बना रही। सर्वे वाले भी पागल बनाते हैं, सर्वे काम नहीं करता ब्रो। बाकी डाटा एंट्री हो गया, फाइबर हो गया, वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें काम करती है। कंटेंट क्रिएशन है, काम करती है, लेकिन समय लगता है। कंटेंट क्रिएशन में टाइम लगेगा, तुम ऐसे रात भर में नहीं कमा लोगे। ये तुम्हारा टाइम लेगा, 2 साल लेगा, 3 साल लेगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऐसा समझ लो। कई लोग बोलेंगे 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करो। भाई इन्वेस्टमेंट करो 100 रुपये से, ठीक है, लेकिन ये जिसके पास रहेगा उसके लिए है। एंड जिसके पास नहीं है, वो 100 रुपये लगा के कुछ मतलब नहीं है, वो बहुत टाइम लग जाएगा। जिसके पास है वो 100 रुपये नहीं लगाएगा, वो ज़्यादा लगाएगा। समझे? जो है उसके लिए ही है इन्वेस्टमेंट चीज़ें। और बाकी ट्रेडिंग ये सब तो फालतू है, इसमें जाना भी मत, क्योंकि 99% लोग इसमें चले जाते हैं। एंड वो तुम्हें कैसे दिखा रहे पता है? वो स्पॉन्सरशिप कमा रहे, तुमको एड़ा बना के, तुमसे कमा के ही तुमको दिखा रहे कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन हो गया, एंड AI चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। थंबनेल डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, मतलब स्किल बेस्ड काम, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा। एंड बाकी हैंडमेड काम भी कर सकते हो तुम। प्लम्बरिंग हो गई, फर्नीचरिंग हो गई, ये चीज़ें कभी जाने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को हमेशा लगने ही वाला है। तो ये भी तुम साइड बाय सीख सकते हो, इसे कोई गंदी चीज़ नहीं है। हुनर होना चाहिए इंसान के अंदर, एंड टेक्निकल चीज़ें सीखो, दोनों को कंबाइन करो, मस्त एकदम बना डालो। स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है। काम करते रहो, टाइम लगेगा, हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो तो इंटर्नशिप करो, चीज़ें लो, ज्ञान लो, नॉलेज लो, ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें कमा लोगे एंड टाइम टू टाइम समझ जाओगे। एंड जब बाकी लोग कमाते थे, तुम सोचते हो कि ये बंदा बस कमा रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, नॉलेज आ रहा है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी स्कूल कॉलेज में हो, तो तुम्हारे पास टाइम है, तो थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब, बाहर निकलो, काम करो, कोई भी जो काम मिले वो काम करो। जैसे अगर कोई होटल में काम है वहाँ कर लो, डिलीवरी का काम है वहाँ कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, चीज़ें समझ लो, कर लो, जो चीज़ समझ आए वो करो उस टाइम पे जो तुम्हें मिले। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं करना है, बस तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है, वहाँ से तुम्हें समझ आएगा कैसी चीज़ें काम करती है। बाद में अपना एक फील्ड पकड़ो जो कि ट्रेंड में हो, जो कि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जो कि अच्छी चीज़ें हो, स्किल हो, उसको पकड़ो एंड उसमें एक्सपीरियंस गेन करो एंड लोगों को प्रोवाइड करो, वैल्यू साथ में तुम्हें मिलेगा। सिंपल फंडा है। तो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है तो तुम कोई कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं 1-to-1 तुम्हारे साथ बात करूँ तो वो भी हो सकता है, तो हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं हर एक वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, एंड ऐसे ही चीज़ें सीखते रहो एंड इम्प्रूव करते रहो।